4-5 दिनों तक करक में ये कैफियत रही कि मुसलमानों के घरों पर छापे पड़ रहे थे। कई मुसलमान महज शक में गिरफ्तार कर लिए गए थे। बेगार कैंप के जिन कैदियों को इस वादे पर आग बुझाने के लिए ले गए थे कि उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, रिहा नहीं किया गया था। सलीबियों ने मजालिम का एक नया दौर शुरू कर दिया था। उनका नुकसान मामूली नहीं था। वो जानते थे कि मुसलमानों के सिवा ये दलेराना तखरीबकारी और कोई नहीं कर सकता। गिरफ्तार होने वालों में उस्मान सारिम के 2 दोस्त भी थे जो लड़कियों को रिहा कराने के लिए उसके साथ थे। उन्हें दरिंदों की तरह अजियतें दी जा रही थीं। सलीबी बर्बरियत की हदों से भी आगे निकल गए थे, मगर उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था। सिर्फ ये 2 कम उम्र लड़के थे जिनके सीनों में सुराग था, लेकिन उनकी जबानें बंद थीं। उनके जिस्मों में कुछ नहीं रहा था। चक्कर शिकंजे में कस कर और झटके दे देकर उनके जोड़ अलग कर दिए गए थे, लेकिन लड़के खामोश रहे। आखिर हरमन खुद कैद खाने में गया। उसकी तवज्जो भी उन 2 लड़कों पर थी। उसे मुसलमान मुखबरों ने बताया था कि आतिशजनी में इन 2 लड़कों का भी हाथ है। मुसलमान मुखबर 2 थे, दोनों इन लड़कों के पड़ोसी थे। वो मामूली सी हैसियत के आदमी हुआ करते थे, लेकिन अब घोड़ा गाड़ियों में सवारी करते थे और सलीबियों के दरबारी बन गए थे। वो सलीबी हाकिमों को घरों में भी मदऊ करते थे और अपनी बेटियों के साथ बिठाते और फख्र करते। उनकी 2-2, 3-3 बीवियां थीं और वो शराब भी पीते थे। उन्होंने उन 2 लड़कों को आतिशजनी की रात कहीं मशकूक हालत में देखा और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। हरमन ने कैद खाने में उन दोनों नौजवानों की हालत देखी तो उसने महसूस किया कि नज़ा की हालत में पहुंचकर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया तो ये कुछ नहीं बताएंगे। इनके जिस्म आदी हो चुके हैं। वो उन्हें अपने साथ ले गया। उन्हें बड़ा अच्छा खाना खिलाया, प्यार और शफकत से पेश आया। डॉक्टरों को बुलाकर उन्हें दवाई पिलाई और तशद्दुद के जख्मों और चोटों का इलाज कराया। फिर उन्हें सुला दिया। वो फौरन ही गहरी नींद सो गए। हरमन दोनों के दरमियान बैठ गया। कुछ देर के बाद उनमें से एक नौजवान साफ अल्फाज में बड़बड़ाने लगा, मैं क्या जानूं, मेरा जिस्म काट दो, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। अगर कुछ मालूम होगा तो कभी नहीं बताऊंगा। तुम गर्दन के साथ सलीब बांधते हो, मैंने कुरान की एक आयत बांधी हुई है। हरमन ने कहा, तुमने आग लगाई थी, तुमने सलीबियों की कमर तोड़ दी है, तुम बहादुर हो, मर गए तो शहीद कहलाओगे। नौजवान बड़बड़ाया, अगर मर गया तो जब तक जिस्म में जान है, इस जान में ईमान भी रहेगा। जान निकल जाएगी, ईमान नहीं निकलेगा। हरमन ने उसके सोए हुए जहन में अपने मतलब की बातें डालने की बहुत कोशिश की, लेकिन नौजवान के जहन ने कबूल न की। इतने में दूसरा लड़का भी बड़बड़ाने लगा। हरमन ने उसकी तरफ तवज्जो दी। इसी तरह उसके जहन में भी बातें डाली जो उस नौजवान ने उगल दी। हरमन के साथ उसके 3-4 सुराग रसां भी थे। उसने बहुत देर कोशिश के बाद आह भरी और कहा, मजीद कोशिश बेकार है। इनकी जबान से तुम कोई राज नहीं उगलवा सकोगे। ये बेगुनाह मालूम होते हैं, मगर मैं तुम्हें ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये अपने अकीदे और जज्बे के पक्के हैं। मैंने इन्हें मुरगन खानों में इतनी ज्यादा हशीश खिलाई है जितनी घोड़े को खिला दो तो वो भी बातें करने लगे, मगर इन पर कोई असर नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इनका कौमी जज्बा, जिसे ये लोग ईमान कहते हैं, इनकी रूहों में उतरा हुआ है। तुम इनकी रूहों पर कोई नशा तारी नहीं कर सकते। दूसरी सूरत यही है कि ये बेगुनाह होंगे। वो बेगुनाह नहीं थे। वो आतिशजनी और लड़कियों को आजाद कराने की मुहिम में शरीक थे। सलीबी जिसे गुनाह और जुर्म कह रहे थे, वो मुसलमानों के लिए अजीम नेकी और जिहाद था, जो इन लड़कों ने रूह और ईमान की कुव्वत से किया था। हशीश ने उन्हें बेहोश कर दिया था, उनकी अक्ल को सुला दिया था, मगर उनकी रूहें बेदार थीं। सलीबी उनकी जबान से हल्का सा इशारा भी न ले सके। उन्होंने ये फैसला किया कि ये लड़के बेकसूर हैं। ये सलीबियों की मजबूरी थी। उन लड़कों की आंख खुली तो बाहर वीराने में पड़े हुए थे। सलीबियों ने उन्हें बेहोशी की हालत में दूर ले जाकर फेंक दिया। वो उठे, एक दूसरे को देखा और घरों को चल दिए। जो ईसाई और यहूदी बाशिंदे आतिशजनी की रात शहर से निकल गए थे, वो ये देख कर कि कोई हमला नहीं हुआ और अमनो अमान है तो वापस आने लगे। सलीबियों की फौज जो बाहर खैमजन थी, उसने भी उन्हें यकीन दिलाया कि कोई हमला नहीं हुआ, वो वापस चले जाएं। चुनाचे एक हुक्म के तहत शहर के 2 दरवाजे उन लोगों के लिए खुले रखे गए जो वापस आ रहे थे। लोग कुंबा दर कुंबा चले आ रहे थे और इन्हीं में बरजीस भी करक में दाखिल हो गया और उसके साथ सुल्तान यूबी के 15 छापामार भी शहर में दाखिल हो गए। करक के लोगों ने देखा कि वो चुपचाप और गरीब सा मोची, जो दुनिया के हंगामों से बेखबर रास्ते में बैठा जूते मुरम्मत किया करता था, 3 दिनों की गैर हाजिरी के बाद फिर रास्ते में आ बैठा है। उसने रात ही रात 15 के 15 छापामारों को उस्मान सारिम और उसके नौजवान साथियों की मदद से मुसलमान घरानों में छुपा दिया। उनमें अब कोई किसी दुकान में मुलाजिम था, कोई सलीबियों के अस्तबल का साइस बन गया था,
कोई मजहब के तालिब इल्म के रूप में मस्जिद में झाड़ू देता था। उन्हें अब ये देखना था कि सुल्तान अय्यूबी के हमले की सूरत में वो अंदर से क्या कर सकते हैं। करने वाला काम सिर्फ ये था कि कहीं से किले की दीवार में इतना बड़ा शगाफ पैदा कर दें कि उसमें से घोड़े भी अंदर आ सकें या किले का कोई दरवाजा खोल सकें। वो इन्हीं कामों के लिए जमीन हमवार कर रहे थे। उस्मान सारिम ने अपनी नौजवान जमात में इजाफा कर लिया था। लड़कियां भी तैयार हो गई थी, मगर रैनी अलेक्जेंडर साय की तरह उस्मान सारिम के साथ लगी हुई थी। उसे रास्ते में रोक लेती, उसके घर चली जाती और एक रोज उसने उस्मान से पूछा, उस्मान, अन्नूर कहाँ है? उस्मान ने जलकर जवाब दिया, तुम्हारी कौम के किसी गुनाहगार के पास, उस पर अल्लाह की लानत हो। रैनी ने कहा, रहमत कहो उस्मान, तुम हमारे खिलाफ लड़कर मरने वालों को शहीद कहा करते हो। अन्नूर शहीद हो गई है। उस्मान सारिम चकरा गया, उसे कोई जवाब न बन पड़ा। रैनी ने कहा, और उन 2 लड़कियों को उठाने वालों में तुम भी थे, लेकिन तुम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। मैंने कहा था ना कि तुम्हारी कैद और आजादी के दरमियान मेरा वजूद हायल है। कहो और कितनी कुर्बानी मांगते हो? उस्मान सारिम आखिर नौजवान था। जिस्म में जितना जोश और जज्बा था उतनी अक्ल नहीं थी। वो दानिशमंद नहीं था। रैनी की बातों ने उसे परेशान कर दिया। उसने झुंझलाकर पूछा, रैनी, तुम क्या चाहते हो? रैनी ने जवाब दिया, एक ये कि मेरी मोहब्बत कबूल कर लो, दूसरे ये कि इन जमीन दोज हरकतों से बाज आ जाओ। उस्मान सारिम ने कहा, तुम अपनी कौम और अपनी हुकूमत से मोहब्बत करती हो। अगर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत उतनी ही शदीद है तो मेरी कौम से हमदर्दी क्यों नहीं करती? रैनी ने कहा, मुझे न अपनी कौम से मोहब्बत है न तुम्हारी कौम से। मैं तुम्हें खतरनाक कार्रवाइयों से सिर्फ इसलिए रोक रही हूँ कि तुम मारे जाओगे। हासिल कुछ भी नहीं होगा। मैं जज्बाती नहीं, हकीकत की बात कर रही हूँ। सुल्तान अय्यूबी करक फतह नहीं कर सकेगा। मैं अपने बाप की बताई हुई बातों के मुताबिक बात कर रही हूँ। जंग महासरे की नहीं होगी, बाहर करक से दूर होगी। हमारे कमांडर अय्यूबी की चालें समझ गए हैं। शोबक की शिकस्त से उन्होंने सबक हासिल कर लिया है। अब करक के महासरे की नौबत ही नहीं आएगी। अगर तुम लोगों ने शहर के अंदर से कोई कार्रवाई की तो उसका नतीजा यही होगा कि मारे जाओगे या गिरफ्तार होकर बाकी उम्र नाकाबिले बर्दाश्त अजियतों में गुजारोगे। मैं तुम्हें सिर्फ जिंदा और सलामत देखना चाहती हूँ। उस्मान सारिम सर झुकाए हुए वहां से चल पड़ा। उसे रैनी की आवाज सुनाई दी, सोचो उस्मान, सोचो। मेरी बातें एक गैर कौम की लड़की की बातें समझकर जहन से उतार न देना। सुल्तान अय्यूबी ने अपने कमांडरों को आखिरी हिदायत देते हुए कहा, मैं आप सबको एक बार फिर बता देता हूं कि ये करक है, शोबक नहीं। सलीबी चौकन्ने और बेदार हैं। मेरी जासूसी मुझे बता रही है कि हमें एक जंग करक से बाहर लड़नी पड़ेगी। शहर के अंदर से मुसलमानों ने कोई जमीन दोस्त कार्रवाई की तो शायद वो हमारे काम नहीं आ सकेगी। इसका नतीजा ये भी हो सकता है कि वो बेचारे मारे जाएंगे। मैं उन्हें इतने बड़े इम्तिहान में नहीं डालना चाहता। उन्हें बचाने की एक ही सूरत है कि हमला तेज और बहुत सख्त करो। ऐसे ही चंद और जरूरी अहकामात के बाद सुल्तान अय्यूबी ने उस फौज को कूच का हुक्म दे दिया जिसे करक का मुहासरा करना था। कूच सूरज गुरूब होने के बाद किया गया। फासला ज्यादा नहीं था। सुबह तुलू होने तक फौज करक के मज़ाफात में पहुंच गई, जहां से मुहासरे की तरतीब में आगे बढ़ी। उस फौज के सालार के लिए ये एक अजूबा था कि रास्ते में उसे सलीबियों का कोई एक दस्ता भी नजर न आया। उसे बताया गया था कि सलीबियों ने बाहर भी फौज खैमजन कर रखी है। उसे ऐसे रास्ते से भेजा गया था जिस तरफ सलीबियों की फौज नहीं थी। फिर भी मज़ाहमत जरूरी थी, जो बिल्कुल ही न हुई। मुसलमानों की उस फौज ने किले का मुहासरा कर लिया। किले की दीवारों से तीरों की बारिश बरसने लगी। सुल्तान अय्यूबी की फौज ने उसके जवाब में कोई शदीद कार्रवाई न की। उसके कमांडार इधर उधर से दीवारों पर चढ़ने या नकब लगाने या किसी दरवाजे को तोड़कर अंदर जाने के इम्कानात देखते फिर रहे थे। उन्होंने तीरंदाजों को भी खामोश रखा। उनके साथ वो जासूस थे जो शहर से वाकिफ थे। वो उन्हें बता रहे थे कि अंदर कौन सी अहम जगह कहाँ है। शहर के अंदर अभी किसी को खबर नहीं मिली थी कि सुल्तान अय्यूबी की फौज ने किले का मुहासरा कर लिया है। लेकिन ये मुहासरा अभी मुकम्मल नहीं था। अकब अभी खाली था, जहाँ 2 दरवाजे थे। अचानक किले के अंदर फौजी इलाके में आग बरसने लगी। ये आतिशगीर मादे वाली हांडियां थीं जो सुल्तान अय्यूबी की ईजाद थी। ये मंजनीकों से अंदर फेंकी जा रही थी। शहर के लोगों ने देखा कि उनकी फौज किले की दीवार पर चढ़ गई और बाहर को तीर पर तीर चला रही थी। शहर में खौफ और हरास फैल गया। ईसाई और यहूदी बाशिंदे घरों में दुबक गए। मुसलमान बाशिंदे दुआओं में मसरूफ हो गए। वो सुल्तान अय्यूबी की फतह की दुआएं मांग रहे थे। कुछ मुसलमान ऐसे थे जो दुआओं के साथ बड़ी खतरनाक सरगर्मियों में मसरूफ थे। ये वहाँ के नौजवान थे जिनमें लड़कियां भी थीं और उनमें सुल्तान अय्यूबी के 15 छापामार भी थे।
शहर की अफरा तफरी से फायदा उठाते हुए वो कहीं इकट्ठे हो गए और किले के बड़े दरवाजे को अंदर से खोलने या तोड़ने के लिए तैयार हो गए। दरवाजा बहुत मजबूत और मोटी लकड़ी का था, जिस पर लोहे की मोटी मोटी पतरियां भी मुड़ी हुई थीं। उसे तोड़ना आसान न था। बाहर से मुसलमान फौज ने दरवाजे पर मंजनीकों से हांडियां फेंकी। ये दूसरी किस्म की थीं। ये टूटती थीं तो उनमें से स्याल मादा बिखर जाता था। उस पर फलीते वाले आतशी तीर चलाए जाते तो सयाल मादे को आग लग जाती। इस तरीके से दरवाजे को आग लगाई गई, लेकिन लोहे ने लकड़ी को न जलने दिया। दरवाजा बहुत ही मजबूत था। ऊपर से सलीबियों ने वो तीर बरसाने शुरू कर दिए जो बहुत दूर तक जाते थे। ये मंजनीकों तक पहुंच गए, जिनसे कई आदमी जख्मी और शहीद हो गए। इस खतरे से बचने के लिए मंजनीकें पीछे कर ली गईं और आग फेंकने का तरीका नाकाम हो गया। आखिर मुसलमान तीरंदाजों को हुक्म दे दिया गया कि किले की दीवारों पर जो दुश्मन के सिपाही हैं उन पर तीर बरसाएं। सारा दिन दोनों तरफ से तीरंदाजी होती रही। हवा में सिर्फ तीर उड़ते नजर आते थे। सलीबी दिफाई पोजीशनों में थे और दीवारों की बुलंदी पर भी थे, इसलिए ज्यादा नुकसान मुसलमान फौज का हो रहा था। मुसलमानों के नकबजन जो किलों की दीवारें तोड़ने के माहिर थे, हर तरफ घूम फिर कर देख रहे थे कि दीवार में कहां शिगाफ डाला जा सकता है। वहां चारों तरफ से इतने तीर आ रहे थे कि दीवार के करीब जाना खुदकुशी के बराबर था। शाम से कुछ देर पहले नकबजनों की 8 आदमियों की एक जमात आगे बढ़ी। ये जांबाज जब दीवार से थोड़ी दूर रह गए तो ऊपर से उन पर इस कदर तीर बरसे और तीरों के साथ इतनी ज्यादा बर्छियां आईं कि 8 जांबाज वहीं शहीद हो गए। एक एक के जिस्म में कई कई तीर और बर्छियां लगीं। रात का पहला पहर था। रैनी अपने घर में थी। उसका बाप थका हुआ आया था। ये कहकर सो गया कि जल्दी जाग उठेगा, क्योंकि रात को भी उसे काम पर जाना है। उसने कहा था कि शहर के मुसलमानों के मुताल्लिक इत्तला मिली है कि वो अंदर से कोई बड़ी खतरनाक कार्रवाई करने वाले हैं। हमें हर एक मुसलमान घराने पर नजर रखनी पड़ेगी। ये कहकर वो सो गया था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो किसी मुलाजिम की बजाय रैनी ने दरवाजा खोला। बाहर एक मुसलमान खड़ा था जो बड़ी ऊंची हैसियत का मालिक था। सलीबियों की तरफ से उसे खूब इनामो इकराम मिलता था। रैनी ने उसे बताया कि उसका बाप सोया हुआ है, वो पैगाम दे दे। थोड़ी देर बाद वो जागेगा तो उसे बता दिया जाएगा। मुसलमान ने कहा कि वो खुद बात करना चाहता है। बात बहुत अहम और नाजुक है। रैनी के पूछने पर उसने मुख्तसरन बताया, आज रात मुसलमानों के बहुत से लड़के और लड़कियां अंदर से किले की दीवारें तोड़ देंगे। मैंने उनका हमदर्द और साथी बनकर ये राज हासिल किया है। मुझे ये भी पता चला है कि इनमें बाहर से आए हुए छापामार भी हैं, और नया इंकिशाफ ये है कि वो गरीब सा मोची जो रास्ते में बैठा रहता है वो सुल्तान अयूबी का भेजा हुआ जासूस है और उसका नाम बर्जीस है। मैं तुम्हारे वालिद को ये खबर देना चाहता हूँ ताकि इन लोगों को फांसने के लिए घात लगाई जाए। रैनी ने चंद एक मुसलमान नौजवानों के नाम लेकर उस्मान सारिम का भी नाम लिया और पूछा, क्या ये लड़के भी इस मुहिम में शामिल हैं? मुसलमान मुखबर ने बताया, सारिम का बेटा उस्मान तो इस गिरोह का सरगना है और उनका सबसे बड़ा सरगना इमाम राजी है। रैनी ने उसे कहा, आप थोड़ी देर तक आ जाएं, बाप को जरा सी देर सोने दें। मगर वो जाना नहीं चाहता था। सलीबियों को खुश करने और उनसे इनाम वसूल करने का उससे निहायत मौजू मौका मिल गया था। उसके मुताल्लिक मुसलमानों को मालूम नहीं था कि कुरान की बजाय वो सलीब का वफादार है। उसी रोज मुसलमान नौजवानों और छापामारों ने दीवार तोड़ने की स्कीम बनाई थी। इस खुफिया इज्तिमा में 3-4 बुजुर्ग, इमाम और ये मुसलमान भी था, जिसने लड़कों को अच्छे मशवरे दिए और सबसे ज्यादा जज्बे का इजहार किया था। मुसलमानों को तो शक तक न हुआ कि वो सलीबियों का पाला हुआ सांप है। सभी उसे शहर का अमीर और मुअज़्ज़िज़ ताजिर समझते थे, जिसके हुस्न सुलूक की बदौलत सलीबी भी उसकी इज्जत करते थे। वो वापस नहीं जाना चाहता था। रैनी गहरी सोच में खो गई। उसने उसे अंदर बिठाने की बजाय ये कहा कि वो उसे पूरी बात सुनाए और ये भी कहा कि आओ जरा बाहर टहल लेते हैं, इतनी देर में बाप जाग उठेगा। वो तो सलीबियों का गुलाम था। इतने बड़े अफसर की बेटी के साथ खिरामा खिरामा चल पड़ा। चलते चलते वो कुएं तक पहुंच गए। ये कुआं शहरियों के लिए खोदा गया था। बहुत ही दूर से पानी निकला था। रैनी कुएं के मुंह पर रुक गई। मुसलमान मुखबर उसे बात सुना रहा था। वो भी कुएं के करीब खड़ा रहा। रैनी ने उसके सीने पर हाथ रखे और पूरी ताकत से धक्का दिया। वो मुसलमान पीछे को गिरा और सीधा कुएं में गिर गया। उसकी चीख सुनाई दी जो धड़ाम की आवाज में खत्म हो गई। रैनी इस मुसरत के साथ घर आ गई कि उसने एक ऐसा राज कुएं में डुबो दिया है जो उस्मान सारिम की यकीनी मौत का बायस बन सकता था। वहां से वो दौड़ती हुई उस्मान सारिम के घर गई। उसकी माँ के पास बैठी अन्नूर की बातें करती रही। उसने उस्मान के मुतालिक पूछा तो उसकी माँ ने बताया कि वो शाम के बाद ही घर से निकल गया था। रैनी को ख्याल आ गया कि वो दीवार तोड़ने की मुहिम पर चला गया होगा।
वो उसे रोकना चाहती थी। उसे डर ये था कि उनके इज्तिमा में कोई और मुखबर भी होगा, कहीं ऐसा ना हो कि किसी और ने फौज को इत्तला दे दी हो। वो बाहर निकल गई और उस तरफ चल पड़ी जिस तरफ से उन लोगों ने दीवार तोड़ने का मंसूबा बनाया था। उस मुसलमान ने, जिसे उसने कुएं में फेंक दिया था, बता दिया था कि छापामार दीवार के ऊपर जाकर सलीबी तीरंदाजों को ऐसे तरीके से खत्म करेंगे कि किसी को पता न चल सके। नौजवान लड़के और लड़कियां नीचे से दीवार खोदेंगे। दीवार मिट्टी की थी, उसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा थी कि उसके ऊपर 2 घोड़े बआसानी पहलू ब पहलू दौड़ सकते थे। मिट्टी की वजह से उसकी खुदाई मुश्किल नहीं थी, दिक्कत तलब जरूर थी। उस पार्टी ने बवक्ते जरूरत लड़ाई का इंतजाम भी कर रखा था। उनके पास खंजर और बर्छियां भी थी। ये एक गैर मामूली तौर पर दलेराना मुहिम थी जिसकी नाकामी के इम्कानात ज्यादा थे। उन्होंने जगह ऐसी मुंतखब की थी जहां पकड़े जाने का इम्कान जरा कम था। ये गिरोह मुकर्रा जगह की तरफ रवाना हो गया। रैनी उसी तरफ दौड़ी जा रही थी। वो उस्मान सारिम को रोकना चाहती थी। उसे शायद इल्म हो गया था कि ये लोग पकड़े जाएंगे और उस्मान सारिम मारा जाएगा। उन जाबाजों के जाने का तरीका और रास्ता कुछ और था। रैनी पहले वहां पहुंच गई जहां से दीवार तोड़नी थी। वहां भी कोई न पहुंचा था। उसने अंधेरे में इधर उधर देखा। अचानक पीछे से उसे किसी ने पकड़ लिया और घसीट कर परे ले गया। ये एक फौजी था। परे ले जाकर फौजी ने उससे पूछा कि वो कौन है। उसने बाप का नाम लिया। उसे कहा गया कि वो वहां से चली जाए, मगर वो वहां से हटना नहीं चाहती थी। वहां दरअसल फौज का एक पूरा दस्ता छुपा हुआ था। उसके कमांडर ने रैनी को बताया कि मुसलमानों का एक गिरोह यहाँ नकब लगाने आ रहा है और उसे पकड़ने के लिए घात लगाई गई है। ये इत्तला एक और मुसलमान मुखबर ने फौज को दी थी। रैनी उन्हें ये नहीं कह सकती थी कि वो घात से उठ जाएं। वो तो सिर्फ उस्मान सारिम को बचाना चाहती थी। उस मुसलमान नौजवान की मोहब्बत ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। इतने में एक फौजी ने कहा, इत्तला गलत नहीं थी, वो आ रहे हैं। रैनी तड़प उठी। उसने चिल्लाकर कहा, उस्मान वापस चले जाओ। दस्ते के कमांडर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, ये बदबख्त जासूस मालूम होती है, इसे गिरफ्तार कर लो। लेकिन गिरफ्तारी की मोहलत न मिली क्योंकि कुछ दूर से शोर शराबा सुनाई देने लगा। जांबाजों की ये पार्टी सीधी घात में आ गई थी। सलीबियों के दस्ते की तादाद ज्यादा थी। पेशतर इसके कि जांबाज संभलते वो घेरे में आ चुके थे। मशलें जल उठी जिनकी रोशनी में जांबाज साफ नजर आए। उनके पास खुदाई का सामान, बर्छियां और खंजर थे। भाग निकलने की कोई सूरत नहीं थी। इनमें 11 लड़कियां थीं। सलीबी कमांडर ने आवाज़ बुलंद कहा, लड़कियों को जिंदा पकड़ो। छापामारों में से किसी ने कहा, मुजाहिदो भागना नहीं, एक एक लड़की को साथ रखो। और जो मार्का लड़ा गया वो बड़ा ही खूंरेज था। छापामार तो तरबियत याफ्ता लड़ाके थे, खूब लड़े, लेकिन लड़कों और लड़कियों ने सलीबियों को हैरान कर दिया। लड़कियां डरने की बजाय नौजवानों को ललकार रही थीं। उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश में मुताद्दिद सलीबी उनके खंजरों का शिकार हो गए, मगर सलीबी तादाद में ज्यादा थे। चूंकि ये मार्का कले में लड़ा जा रहा था, इसलिए सलीबी फौज के 2 दस्ते आ गए। इस मार्के में एक निस्वानी आवाज बार बार सुनाई देती थी, उस्मान निकल जाओ, निकल जाओ। ये रैनी की आवाज थी। उस वक्त तक उस्मान सारिम लड़ रहा था। उसके सामने एक सलीबी आया। उस्मान के पास खंजर था और सलीबी के पास तलवार। अचानक उस सलीबी की पीठ में एक खंजर दाखिल हो गया। ये रैनी का खंजर था। एक और सलीबी ने उसे ललकारा। उसने मरे हुए सलीबी की तलवार उठा ली और मुकाबले पर उतर आई। उस्मान सारिम उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन किसी सलीबी की तलवार ने उसे शहीद कर दिया। कुछ देर के बाद जांबाजों में सिर्फ 2 लड़कियां जिंदा रहीं। वो इकट्ठी थीं और बहुत से सलीबियों के घेरे में आ गईं। घेरा तंग हो रहा था। उन्हें कहा गया कि वो खंजर फेंक दें। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ने बैक वक्त अपना अपना खंजर अपने अपने दिल पर रखा और दूसरे लम्हे उन्होंने खंजर अपने दिलों में उतार दिए। रैनी को जख्मी करके पकड़ लिया गया। उसने बाद में पागलपन की कैफियत में बयान दिया कि वो इस स्कीम को नाकाम करके उस्मान सारिम को बचाना चाहती थी। किले की दीवार तोड़ने की उम्मीद खत्म हो गई। शहर के अंदर मुसलमानों की तखरीबकारी भी खत्म हो गई। मुसलमानों की क़यादत करने वाले जांबाज शहीद हो चुके थे। बरजीस भी शहीद हो चुका था। लेकिन सुल्तान अय्यूबी की उम्मीदें सिर्फ उन सरफरोशों के साथ वाबस्ता नहीं थी। वो किले सर करना जानता था। अभी तो महासरे का दूसरा दिन था, मगर अब के सलीबियों ने भी कसम खा ली थी कि वो करक का किला सुल्तान अय्यूबी को नहीं देंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।